बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ैसल है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि ये जो हमारे थंब है, जो हमारा अंगूठा है हाथ के ऊपर, इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे मोस्टली लोगों को पेन होती है। इसकी रीज़न क्या होती है, किस वजह से होती है? हम लोग बड़ा कन्फ्यूज़ कर लेते हैं कि यार ये मुझे लगता है कि मेरी बाजू के अंदर कोई पट्टा है जो कि मुझे तंग कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये दर्द हो रही है। या फिर हम सोचते हैं कि हमारी गर्दन के अंदर कोई नस फँसी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे दर्द हो रही है, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। इस तरह का नहीं होता है और हो सकता है लाइक ये सिर्फ़ थंब के अंदर नहीं, फिर उँगलियाँ भी साथ इन्वॉल्व होती हैं, वो बाकी चीज़ें हैं, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के साइन्स आ जाते हैं, वो आप डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं। लेकिन मैं स्पेसिफ़िकली आपको बताऊँगा कि कभी-कभी हम इस तरह के जब मूवमेंट करते हैं ना, या फिर ऐसी हमारी मूवमेंट हो जाए, या हम कभी किसी टेबल के ऊपर हाथ रखने लगे और हमारा अंगूठा अंदर की तरफ जैसे मुड़े, तो हमारे इस पॉइंट के ऊपर बहुत ही पिंचिंग और बड़ी गंदी और शदीद दर्द होती है। तो उसकी रीज़न्स क्या होती हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको इसके काज़ेज़, रीज़न्स और ट्रीटमेंट का मैं तरीका बताऊँगा कि आप घर में इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो इस वजह से होता है कि हमारे जो बाजू के पट्टे हैं, ये मोस्टली हमारे एल्बो रीजन से शुरू होते हैं। तो हमारी जो बैक साइड है वो एक्सटेंसर रीजन होती है, जो कि हमारी कलाई को ऊपर की तरफ उठाती है। जो हमारे आगे वाले पट्टे हैं, इनको फ्लेक्सर रीजन इसके पट्टे कहते हैं। और ये हमारे नीचे की तरफ जो मूवमेंट कराती हैं, यानी कि फ्लेक्शंस कराती हैं। कभी-कभी ऐसे होता है कि जो यहाँ से गुज़रने वाली टेंडन शीथ है, ये सूज जाती है, यानी कि इसके ऊपर आप कोई रेपिटिटिव एक्टिविटीज़ करते रहें, लाइक आप टाइपिंग करते हैं, रिमोट यूज़ करते हैं, मोबाइल के ऊपर ये थंब हमारा आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से ये जो टेंडन होते हैं, इसके ऊपर रेपिटिटिव एक्टिविटीज़ करने की वजह से ये सूज जाते हैं, इनके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। सो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। अब हम इस तरह के तो नहीं है कि हमें जब पेन होना शुरू हो जाए और हम मोबाइल यूज़ करना छोड़ दें, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्योंकि हमारे लिए मोबाइल यूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेन हो, जिस तरह से भी हो, ये तो होती रहे, इसको तो हम बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, जो कि हमें करनी चाहिए। लेकिन जब बहुत शदीद पेन हो जाए, फिर हम जाके मोबाइल को छोड़ते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अब हमारी रेपिटेटिव एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे जैसे ही टेंडन की शीट्स, टेंडन कहते हैं कि जो पट्टे का आखिरी सिरा होता है उसको टेंडन कहा जाता है। जब ये शीट्स जो हैं वो स्वेलन हो जाए और सूज जाएँ, तो दर्द शुरू हो जाती है। सो ये डिफरेंट इस तरह के फिर हम टेस्ट करके इसको डायग्नोज़ कर लेते हैं कि ये हमें अच्छा, इसमें मेडिकल के अंदर जो इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है वो बहुत टफ और अजीब-सी टर्म है। उसको कहा जाता है डी क्यूरवन डिज़ीज़। तो आप इसको इंटरनेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं कि डी क्यूरवन डिज़ीज़ जो वो क्या होती है। डी क्यूरवन डिज़ीज़। तो ये मोस्टली जो है वो दर्द करती है इसके अंदर। ये मैं लिंक के ऊपर हर जगह के ऊपर लिख भी दूँगा, तो आप वहाँ पे भी स्पेलिंग और इन चीज़ों को देख सकते हैं। सो ये है रीज़न, ये है काज़ जिसकी वज़ह से ये होता है ये वाला दर्द। अब अगर फ़र्ज़ करें किसी को हो जाए, तो वो इसको कैसे घर में ठीक कर सकता है? आपके जो डॉक्टर्स हैं, वो सबसे पहले इसके ऊपर आपका डायग्नोज़ करने के बाद अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, फिज़िशियन को दिखाते हैं, तो इसमें स्टीरॉयड इंजेक्शन वगैरह, आपको पेन किलर्स, ये चीज़ें रिकमेंड करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर वो फिज़िकल थेरेपी रिकमेंड करें या आप अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट को दिखाएँ, तो आपको जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस किए जा सकते हैं, वो सब कुछ मैं अब आपको बताने लगा हूँ। जो आप घर में करेंगे, उसमें आपने सबसे पहले रेस्ट करना है। उस एक टेंडन को, उस एक जॉइंट को आपने रेस्ट देना है। अब रेस्ट कैसे देना है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, आपको समझाता हूँ उसके बाद। उसके बाद आपने ठंडी टकोर करनी है, इसके ऊपर गर्म टकोर नहीं करनी, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू है और इसको एक्यूट कंडीशन के अंदर आपने करना है, तो आप मोस्टली रिकमेंडेड है इसके अंदर कि आप आइसिंग करेंगे। अगर ये बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक हो गई है, तो फिर आप इसको आइस की बजाय हॉट पैक की तरफ जा सकते हैं। वो आप मेरी आइस पैक और हॉट पैक की जो वीडियो है कि वो कब-कब यूज़ करना चाहिए, उसको देख सकते हैं। फिर आप इस पे कंप्रेशन कर सकते हैं, कोई पट्टी चढ़ा सकते हैं, और एलिवेशन आप इसमें करेंगे कि इसको इतना ऊँचा रखना है कि आपके दिल का जो लेवल है, इससे ऊँचा होना चाहिए, ताकि आपके खून की रवानी जो है वो दिल की तरफ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने रेस्ट देना किस तरह से है। रेस्ट देने का तरीका होता है कि आपको इस तरह की डिफरेंट ब्रेसेस मिल जाती हैं मार्केट से, तो आप उसको चढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आप अब अपने हाथ को यूज़ भी करेंगे, चाहे आप मोबाइल भी यूज़ करना चाहेंगे, जो कि आप डेफ़िनेटली यूज़ करेंगे जितनी भी पेन में हो। तो आप अब ये जब आपकी ब्रेस लगी हुई होगी, तो आप अपने उस जॉइंट को, उस टेंडन को रेस्ट दे देंगे, ताकि वो हील हो जाए। हम आम ज़ुबान में इसको कहते हैं कि वहाँ पे खरींड पक जाए, तो वहाँ पे खरींड पकने का अमल जो है वो बड़ा अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा, स्कार्फ फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर आप इसको रेस्ट नहीं देंगे, रेपिटिटिव एक्टिविटीज़ करते रहें, तो वो तो और भी ज़्यादा स्वेल होता जाएगा, इंजरी और भी बढ़ती जाएगी, ठीक है?
अब मैं आपको बताता हूँ एक देसी सा तरीका। अब अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये ब्रेस भी नहीं खरीदना चाहते, कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं कहीं दूर विलेज से, गाँव से, और आपको ये ब्रेस जो अवेलेबल नहीं है, घर में आप किस तरह से कर सकते हैं। बल्कि आप अगर शहर में भी रहते हैं तो आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ा ज़बरदस्त, इसको आप इमोबिलाइज़ कर सकते हैं। अब ये जो स्टिक्स हैं, ये आपने देखी होंगी, हमें मोस्टली आइसक्रीम्स के साथ हम इस तरह के स्टिक्स जो वो यूज़ कर लेते हैं, मिल जाती हैं हमें। आपने ये एक स्टिक लेनी है, इस स्टिक को आपने अपने यहाँ पे लगा लेना है, इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पे लगा के ऊपर से आपने कोई पट्टी बाँध लेनी है। जब आप इस पॉइंट के ऊपर लगा लेंगे ना, ख़ास तौर पे, अच्छा, इस जॉइंट को भी इन्वॉल्व करना है, इस जॉइंट को भी इन्वॉल्व करना है। जब आप इसके ऊपर लगा लेंगे ना यहाँ पे, तो अब देखें यहाँ पे जब आपकी ये स्टिक लगी हुई होगी, तो जस्ट इमेजिन करें आपका अंगूठा अंदर की तरफ इस तरह से मुड़ेगा? कभी भी नहीं मुड़ेगा, क्योंकि स्टिक लगी है, ऊपर से आपने बाँधा हुआ है। तो हमने इस जॉइंट को हमने रेस्ट दे दिया, इसको हमने इमोबिलाइज़ कर दिया। अब अगर हम मोबाइल उठा के उसको यूज़ भी करते हैं और अपने थंब को मूव भी करते हैं, ये जॉइंट नहीं मूव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो स्टिक लगा के हमने उसको होल्ड कर दिया है, टाइट कर दिया है, बाँध दिया है। लेकिन बाँधना इतना ज़ोर से नहीं बाँधना कि आपको टेप लगा के बाँध दें कि आपकी उँगलियों की ब्लड सप्लाई रुक जाए। सो बहुत तरीके से बाँधना है। जब बाँध लें, कोशिश करें इसको 1 आवर के बाद खोलें, थोड़ा-सा उँगलियों को मूव करें, अपने थंब को हल्का और आराम से मूव करना है। इस तरह से इतना ज़ोर से नीचे की तरफ दबाना नहीं है, हल्का सा मूव करें ताकि खून की रवानी बहुत अच्छी हो जाए, और फिर उसके बाद दोबारा फिर बाँध लें, ठीक है? सो ये है हमारा रेस्ट करने का इसके ऊपर तरीका। और दूसरा, आपने आइस पैक लेने हैं, ठंडी पट्टी जो है वो इसके ऊपर यूज़ करनी है, इस पॉइंट के ऊपर लगाना है और ऊपर से बाँध लेना है। इस तरह से पकड़ के रखने की बजाय आप इस पॉइंट के ऊपर, ख़ास तौर पे इस जॉइंट को भी साथ में इन्वॉल्व करें। तो यहाँ पे आपने आइस पैक को यूज़ करना है, यहाँ पे लगाना है, ऊपर बाँध लेना है, और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट देने हैं आपने, ताकि अच्छे से इसके ऊपर हो सके आइसिंग का इफ़ेक्ट। आइसिंग का इफ़ेक्ट लेने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है जिसको कहते हैं लिविस हंटिंग रिएक्शन। ये आप मेरी आइसिंग की वीडियो के अंदर ही देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि लीवर सेंटिंग रिएक्शन क्या होता है। ये हमें रिएक्शन चाहिए होता है आइसिंग के लिए। जब भी आपको टेंडन शीथ की प्रॉब्लम हो ना, चाहे सिर्फ यहाँ नहीं, चाहे वो कंधे में हो, एल्बो में हो, या फिर आपके नी जॉइंट में हो, कहीं पे भी हो, तो आपको आइसिंग लगाते हुए आपको ये वाला इफ़ेक्ट लाज़मी है। अगर आपको ये मिल जाता है तो आपके वहाँ पे हीलिंग बहुत अच्छी हो सकती है। आपने ये वाला ट्रीटमेंट जो मैंने अभी आपको बताया है, इसको आपने तकरीबन दिन के अंदर 3 दफ़ा लाज़मी करना है। आप देखेंगे कि आपको डे बाय डे इसमें चेंजेज़ आना शुरू होगी। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास विज़िट कर सकते हैं, तो आप उनके पास जाके यहाँ पे अपने ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशंस लगवा सकते हैं, यानी करंट की स्टिमुलेशंस लगवा सकते हैं, जिससे आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी आपको, और ये आप क्वालिफाइड फिज़ियोथेरेपिस्ट से लगवाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इसके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, वो है अल्ट्रासाउंड थेरेपी के, जिसमें डिफरेंट जेल्स को यूज़ करके फिर आपके अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये भी फिज़ियोथेरेपिस्ट करते हैं। ये आप घर में नहीं कर सकते। सो जो घर में कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। इमोबिलाइज़ेशन करेंगे आप, रेस्ट करेंगे, आइसिंग, और आपने रेस्ट किस तरह से करना है वो मैंने सब कुछ आपको डिटेल से बता दिया। आप अगर चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के ऊपर बहुत सारे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मौजूद हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।